नमस्कार बच्चों, हम पढ़ रहे हैं मेरे संग की औरतें मृदुला गर्ग का। इस वीडियो में आप देखेंगे कि लेखिका का स्वयं का व्यक्तित्व कैसा था। इससे पिछली वीडियो में हमने ये पढ़ा कि उनकी नानी, उनकी माँ, उनकी परदादी, उनके पिता और उनकी बहनों के कौन कौन से व्यक्तित्व का प्रभाव उन पर पड़ा। अब इस वीडियो में हम लेखिका की दो खासियत पढ़ेंगे। पहली ये कि लेखिका ने समाज में कौन सा बड़ा परिवर्तन किया, और दूसरा ये कि लेखिका ने ये कैसे बताया कि वो इतनी जिद्दी थी, जो करती थी वो सोचती थी वो कर लेती थी। तो चलिए पढ़ते हैं। पहली घटना ये आ रही है कि जिसमें ये बताएंगे कि वो उन्होंने एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया। कौन सा? शादी के बाद में बिहार के ऐसे छोटे कस्बे डालमिया नगर में रही जहां मर्द औरतें चाहे पति पत्नी क्यों ना हो, पिक्चर देखने भी जाते तो अलग अलग दड़बों में बैठते। दड़बों में, छोटी जगह में, किनारों में। मैं दिल्ली से कॉलेज की नौकरी छोड़कर वहां पहुंची थी और नाटकों में अभिनय करने की शौकीन रही थी। मैंने उनके चलन से हार नहीं मानी। कहते मैं जब वहां गई तो मैंने देखा ये क्या हो रहा है। मैं दिल्ली जैसे शहर से गई थी और वहां देखा कि पति पत्नी तक पिक्चर देखने में अलग अलग बैठे हुए। साल भर के भीतर उन्हीं शादीशुदा औरतों को पराये मर्दों के साथ नाटक करने के लिए मैंने मना लिया। कहते मैंने ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया। जो महिलाएं अपने पति तक साथ बैठने में संकोच करती थी, उन्हीं महिलाओं को पराये मर्दों के साथ नाटक तक करने के लिए मैंने तैयार कर लिया। और अगले 4 साल तक हमने कई नाटक किए। अकाल राहत कोष के लिए उन्हीं के माध्यम से पैसा भी इकट्ठा किया। अब वो कह रहे उन्हीं नाटकों से जो पैसा मिला, हमने जो रिलीफ फंड होते हैं, जो कि किसी भी अकाल के कारण आए थे, उनके लिए पैसा भी इकट्ठा किया। अब एक अगली घटना बता रहे हैं। वहां से निकली तो कर्नाटक के और भी छोटे कस्बे बागलकोट में पहुंच गई। तब तक मेरे 2 बच्चे हो चुके थे जो स्कूल जाने लायक उस उम्र पर पहुंच रहे थे, पर वहां कोई ढंग का स्कूल नहीं था। लोगों की राय पर मैंने पास के कैथोलिक बिशप से दरख्वास्त की कि उनका मिशन वहां के सीमेंट कारखाने की आर्थिक मदद से हमारे कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल खोल दें। पहले उन्होंने कहा चूंकि उस प्रदेश में क्रिश्चियन जनसंख्या कम थी, इसलिए वे वहां स्कूल नहीं खोल सकते थे। मैंने गैर क्रिश्चियन बच्चों को भी शिक्षा पाने के लायक सिद्ध करते हुए अपना इसरार रख दिया। इसरार मतलब आग्रह, निवेदन। तब उन्होंने कहा हम कोशिश करते हैं, बशर्ते आप हमें यकीन दिलाएं कि वह स्कूल अगले 100 वर्षों तक चलेगा। अब ये बता रही है कि मैं चाहती थी कि वहां एक प्राइमरी का स्कूल खुले। मैंने देखा कि वहां ईसाई एक कम्युनिटी है। मैंने उनसे कहा, क्योंकि उनके पास पैसा होता है, तो उन्होंने कहा कि हमारे लेकिन बच्चे नहीं हैं। तो मैंने उनसे कहा गैर क्रिश्चियन भी तो पढ़ सकते हैं। तो उन्होंने कहा विश्वास दिलाओ कि ये स्कूल 100 साल तक चलेगा। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा स्कूल की छोड़िए, किसी के भी बारे में यकीन नहीं दिलाया जा सकता कि वह अगले 100 वर्ष तक चलेगा। वे भी गुस्सा खा गए। बोले खुदा का लाख शुक्र है, बच्चों के न पढ़ पाने की समस्या आपकी है, मेरी नहीं। बात कड़वी थी पर 100% सच थी। सच के आगे सिर झुकाने की हमारी बचपन की आदत थी। सो मैंने तय किया कि मैं खुद अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाने वाला प्राइमरी स्कूल वहीं खोलूंगी और कर्नाटक सरकार से उसे मान्यता भी दिलवाऊंगी। वहां के अनेक मेहनती और खिसके लोगों की मदद से यह व्रत पूरा हो गया। अब वो कह रहे ये संकल्प मेरा पूरा हो गया। किसके कारण? वहां के मेरी टीम बनी थी। उस टीम में मेहनती लोग थे और खिसके लोग थे। खिसके मतलब जो लोग कुछ परिवर्तन चाहते थे समाज में। मेरे बच्चे तथा अन्य अफसरों के बच्चे उसी स्कूल में पढ़े। बाद में अलग अलग शहरों के अलग अलग ख्यात स्कूलों में दाखिला भी पा गए। ख्यात मतलब प्रसिद्ध स्कूलों में उनका एडमिशन भी हुआ। 2 बातें आगे आई। तीसरा देखिए, ऐसे अनेक मौके आए जब मैंने अपने जिद्दीपन के नमूने पेश किए। तीसरी बात यह कह रही, जिद्दीपन था मेरे अंदर। पर सबसे ज्यादा उसने मंच पाया मेरे लेखन में, जो शुरू से अब तक लीक से खिसका अपनी राह खुद तलाशता रहा। पर सब कुछ कर लेने पर भी मैं अपनी छोटी बहन रेणु के मुकाबले नहीं पहुंच सकती थी। अब कहते मैं जिद्दी तो थी, पर मैं मानती हूं कि मेरी छोटी बहन जो रेणु थी वो मेरे से ज्यादा जिद्दी थी।
अब ये एक अवांतर घटना आ गई है जो कि बहन के साथ जाएगी। क्या बता रही है वो अपनी बहन के बारे में? बहन जिद्दी कैसे थी? कहते हैं 1950 के अंतिम के दौर में एक रात दिल्ली में एक साथ 9 इंच बारिश हुई, मतलब बड़ी बारिश हुई। दिल्ली की खासियत यह रही है कि थोड़ा पानी बरसते ही वहां के नाले पर नालों में बाढ़ आ जाती है, पुलों के नीचे पानी भर जाता है और तमाम यातायात ठप हो जाता है। इस कयामती बारिश के बाद तो सरकारी दफ्तरों के पहले तल्लों से फाइलें तैर आई थीं। कयामती बारिश मतलब ईश्वरीय बारिश, तेज बारिश। मतलब दिल्ली में क्या होता है, छोटी सी बारिश आती है तो क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है इसलिए जगह जगह पानी भर जाता है। तो कह रही ऐसा लग रहा था कि फाइलें तैर आई हैं, पहले तल्लों तक पानी पहुंच गया। अगली सुबह किसी तरह का कोई वाहन सड़क पर नहीं निकला था। जाहिर है कि रेणु के स्कूल की बस भी उसे लेने नहीं आई। रेणु ने कहा कोई बात नहीं, मैं पैदल चली जाऊंगी। सबने समझाया स्कूल बंद होगा, मत जाओ। उसने कहा आपको कैसे पता? इस सवाल का माकूल जवाब किसी के पास नहीं था। सही माकूल जवाब, उपयुक्त जवाब। हमारे यहां फोन जरूर लगा हुआ था, स्कूल में भी लग रहा होगा, पर बारिश के चलते वह ठप पड़ा हुआ था तो रेणु अकेली पैदल स्कूल चल दी। अर्थात कोई सूचना हमें नहीं आई थी तो रेणु चल दी स्कूल। गनीमत यह थी कि बारिश एक मुश्त बरस लेने के बाद थम गई थी। एक मुश्त एक बार। सड़कों पर पानी था और बरस नहीं रहा था तो रेणु 2 मील पैदल चलकर स्कूल पहुंची। अब मील आप जानते हैं लगभग 1.6 किलोमीटर 1 मील में होता है, तो कह सकते हैं कि 3 किलोमीटर और 200 मीटर। जैसा हमने कहा था वह बंद था। चौकीदार रेणु को देखकर दंग रह गया, पर रेणु को कोई मलाल नहीं था, कोई दुख नहीं था। वह वापस 2 मील चलकर घर पहुंच गई। सबने कहा हमने पहले ही कहा था। उसने कहा स्कूल बंद था तो मैं वापस आ गई, इसमें आपका कहना कहां से आ गया? सोचती हूं कैसा रोमांच का अनुभव हुआ होगा उसे उस दिन। जगह जगह पानी से लब लब करते सुनसान शहर में निचाट अकेले, बिल्कुल अकेले, अपनी धुन में मंजिल की तरफ चलते चले जाना। सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। तो कहते ये जो बहन का जो जिद्दीपन हुआ था, जो ये सोचती थी कि मैं तो अकेले चलूंगी, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं अकेला चलो रे, अकेले चलो। कहते ये जो चीज़ थी वो मेरे अंदर भी अपनी बहन की वजह से आई थी। तो प्रिय बच्चों, इस पाठ को पढ़ने के बाद आपको ये पता चला होगा कि लेखिका मृदुला गर्ग के व्यक्तित्व में किन किन लोगों के जीवन का प्रभाव था। तो दोबारा से सुनिए, उनकी नानी, उनकी माँ, उनकी परदादी, उनके पिता, उनकी चारों बहनें का स्वभाव उनके जीवन में आया था। पिता का छोटा सा एक एग्जाम्पल दिया है जहाँ वो खेल पुस्तक प्रेमी थे, बाकी अन्यथा इसमें माँ, इनमें फीमेल और महिलाओं का चित्रण है, इसलिए इस पाठ का नाम मेरे संग की औरतें हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको यह मेरा प्रयास अच्छा लगा होगा। अगर आपको प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। और अगर आपका कोई प्रश्न और शंका हो तो आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से भी पूछ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।